मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई विधायक दल की बैठक में विधायकों को जनसंवाद कार्यक्रम के निर्देश दिए गए। इसकी जानकारी देते हुए बीजेपी विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि बैठक में प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने पीपली से लेकर यमुनानगर तक 4 लेन के कार्य को तुरंत प्रभाव से शुरू करवाने की मांग की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई विधायक दल की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या कुछ अहम फैसले लिए गए, इस बारे में बीजेपी विधायक सुभाष सुधा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बुलाई गई विधायक दल की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या फैसले लिए गए, इस समय मेरे साथ हैं भाजपा विधायक सुभाष सुधा। इनसे जानते हैं कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या फैसले लिए गए हैं। जी, मैं सर्वप्रथम तो आज टोटल टीवी का धन्यवाद करता हूं गापा जी आपका। आपने एक अच्छा पहल की है। हमेशा समय समय पर आप प्रदेश के बारे में जो मार्गदर्शन कार्य होते हैं उनके बारे में बताते रहते हैं। तो कल आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक हमारी विधायक दल की भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग ली थी और उसके अंदर समय पर वो जो भी है हर विधानसभा का रिव्यू करते रहते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है और हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। उनके तहत उन्होंने किस प्रकार से हमें कहा कि 25 करोड़ रुपए की जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स है उनके बारे में हमारे विधायकों से पूछा गया कि आपकी होगी या किस प्रकार से कोई रह गई है तो उसको करवाने का प्रयत्न करें, उसके टेंडर लगवाएं, उसका कार्य शुरू करवाएं। 25 करोड़ रुपये की हमें पीडब्ल्यूडी की सड़कें दी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने जो जनसंवाद किया है उसके बारे में बताया किन किन विलेज में मैं गांव में गया और उन गांवों के अंदर जो भी मेरे पास लोगों की ग्रीवेंसीज आई उन ग्रीवेंसीज को लेके आया, उनको हमने इतना सोल्व कर दिया है लगभग। तो ये उनके पास लगभग 7,000 से लगभग आई थी ग्रीवेंसीज, उन्होंने बहुत उनको सोल्व भी कर दिया है। और बाकी उन्होंने कहा भी जिन विधायकों की हमने सोल्व कर दिया उनके पास हम पूरा मैसेज भी दे देंगे। तो ऐसी व्यवस्था एक बहुत बड़ी देखने वाली। हमारे आदरणीय जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सारे मंत्री हैं, वो भी पूरे जनसंवाद में गए। उनके बारे में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद एक एक बात को जो भी ग्रीवेंसीज आई है, चाहे वहाँ पर मुख्यमंत्री जी गए हैं चाहे हमारे मंत्री गए हैं, जो भी ग्रीवेंसी उनको लेके आए। उन्होंने बताया कि इतने विलेज अभी तक हम कर चुके हैं। सुधा जी, मुख्यमंत्री ने विधायकों को ये भी निर्देश दिए हैं कि वो जनसंवाद कार्यक्रम शुरू करें। देखिए, मैं कहूँगा जनसंवाद जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है, ये पहली प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। उसके तहत अभी कैबिनेट मिनिस्टर भी हो गए, राज्य मंत्री भी हो गए हैं, उसके साथ विधायकों की ड्यूटी लगाई है। जिस प्रकार से मैं अपनी बात करूंगा, मैं विधायक कुथनेसर विधायक हूँ, मुझे आउटर डिस्ट्रिक्ट मुझे करनाल जाने का अवसर मिलेगा। गोंडा की विधानसभा और नीलोखेड़ी की विधानसभा, दोनों विधानसभा में मैं कार्य करूंगा। इसके साथ साथ रदौर विधानसभा जो कि पड़ती है जमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ का भी मैं देखूंगा। तो इस करके कार्यक्रम की हमारे से डेट भी ली है 21 से 27 तारीख तक के। उसमें 25 तारीख का दशहरा है। 5 दिन के कार्यक्रम मैंने अपने दिए हैं, तो उन विधानसभा में जाऊंगा। और उसके अलावा भी और भी जाए जहाँ भी मेरा मुख्यमंत्री जी ड्यूटी लगाएंगे उन विधानसभा में हम कार्य करेंगे। और ये बहुत बड़ी अच्छी पहल है कि जनसंवाद के तहत जो भी कार्य जो भी वहाँ पर ग्रीवेंसीज मिलेगी हम स्टेट में देंगे, डिप्टी कमिश्नर को देंगे और मुख्यमंत्री जी के समक्ष लाएंगे, उनका सोल्व होगा और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहेगा। सुधा जी, जिस तरह आप भी फील्ड में घूमते हो और विधायक भी फील्ड में घूमते हैं, तो किस तरह की प्रदेश में समस्याएं आ रही हैं जो आपने मुख्यमंत्री को बताया है और मुख्यमंत्री ने जो आपकी समस्याएं सुनी हैं उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है? देखिए, सर्वप्रथम तो मुख्यमंत्री जी बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं और मेरे ख्याल से 24 घंटों में से 18 घंटे किस प्रकार से अधिकारियों की मीटिंग लेकर रखते हैं और उनको छोटी छोटी बातों का, मैं कहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री को नॉलेज होना ये बहुत बड़ी बात है। छोटी बातों तो उनके समक्ष हम जो भी लेके आते हैं। और सबसे बड़ी बात है आज प्रदेश के अंदर किस प्रकार से 1,80,000 से जिनकी इनकम कम थी, चिराग कार्ड वो बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके साथ जो हमारा बिजली का बिल था 12,000, वो कंडीशन भी हटा दी गई है। अब 3 लाख का जिनकी इनकम है उनका भी 5 लाख रुपए का हम चिराग कार्ड बना रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने हमें बहुत से हमें लिस्टें दी हैं, उस पर हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से धरातल पर जो आदमी काम करता है, मैं कहूँगा विधायक भी अगर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम करता है
तो बहुत बड़ा उसका दिन होता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको करना भी चाहिए। तो जो भी हमें फील्ड से ग्रेवेंसी मिलती हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास हम लाते हैं और वो ग्रेवेंसी सोल्व करा के जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। डेवलपमेंट की बात तो मुख्यमंत्री जी ने खुद ही आपके सामने किस प्रकार से अभी रोड्स का PWD से स्ट्रक्चर करा रहे हैं, मार्केटिंग की बोर्ड की सड़कें हैं उनसे भी हम कराए जा रहे हैं, पंचायतों की सड़कें भी करा रहे हैं, और कुछ सड़कें हमारी जो रिपेयर होनी है वो जिला परिषद को दे दी हैं, और 3 गठे से जो कम सड़कें हैं 3, तो उनकी सड़कें वो उनको दी है, नमका पंचायत को दी है। तो अलग अलग कार्य अलग अलग ड्यूटियाँ लगा कर करा रहे हैं। पंचायतों को अलग ड्यूटी लगा दी, पंचायत वो करेंगे, जिला परिषद मार्केटिंग बोर्ड की करेगी, इसी तरह PWD नमका अपनी सड़कें मेन सड़कें करेगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात एक मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी बाईपास जब बनेगा देखेंगे, लेकिन पिपली से लेकर और आपका ये जमुनानगर तक 4 लाइन का उन्होंने कहा, जिसको मैं तुरंत प्रभाव से शुरू कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी हमारे को क्षेत्र को कल देन दी है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। ये थे मेरे साथ भाजपा विधायक सुभाष सुधा। इन्होंने बताया कि विधायक दल की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या फैसले लिए गए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।